जानिए कैसी है नरक की बैतरणी नदी, जिसे पार करने पर मिलती हैं भयंकर यातनाएं। शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक लोक जाती है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में बताई गई बैतरणी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं। बैतरणी नदी यमपुरी के मार्ग में पड़ने वाली एक नरकगामी नदी है, जिसकी यातनाएं बहुत भयानक बताई गई हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ जी का संवाद विस्तार पूर्वक वर्णित है। गरुड़ पुराण में सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी विधियों, नियमों, कर्मकांडों आदि के बारे में बताया गया है। इस पुराण में जीवन और मृत्यु का अटल सत्य भी बताया गया है, और इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जब शरीर त्यागती है तो उसे स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति कैसे उसके किए गए कर्मों के अनुसार होती है। आज हम आपको इस गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरणी नदी के बारे में बताएंगे। यह नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वाले लोगों के लिए अति भयानक है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक कष्टकारी है, लेकिन सभी के लिए यह बैतरणी नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाली जीवात्माओं के लिए यह शांत और सरल है। तो आइए जानते हैं, मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो बीच में पड़ने वाली यह बैतरणी नदी को कैसे पार करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीवात्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं, उनको इस मार्ग के बीच बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी अत्यंत भयानक है, कई योजन लंबी है। इस नदी में घोर अंधकार है। आग की तरह खौलती हुई यह नदी अनेक प्रकार की दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी हुई है। लाल रक्त सहित इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबरा उठती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा शराब का सेवन किया है, गुरजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्र के साथ धोखा दिया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांसाहार किया है, पूजा यज्ञ गोदान जिसने नहीं किया है, आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वाले ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यमपाश में बांधकर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े पैने दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती बिलखती हैं। किसी को यमदूतों के यमपाश में बंधकर कील से खींचते हुए यह नदी पार करनी पड़ती है, तो किसी को डूबते डूबते। इस नदी में ऐसी भयानक स्थिति में पापी प्राणी नरक की यातनाओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाता है, फिर होश में आकर जोर जोर से चीखता बिलखता रहता है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पति पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगता है, और फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी यह नदी पार नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की है, किसी के साथ छल नहीं किया, लोगों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा, उनके नाम का जाप,
वेद शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ हवन पूजन, एकादशी व्रत का पालन, 4 धाम यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को बैतरणी नदी की यातना नहीं सहनी पड़ती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी गौदान किया है, उनको बैतरणी नदी से वही गौ माता पार कराती है। पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा बैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट होती है जिनका दान आपने अपने जीवन काल में किया है, और फिर जीवात्मा उनकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोगकर सीधा बैतरणी नदी पार कर पाती है। लेकिन गौदान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो सके, गौशाला में उनकी देखरेख हो सके। ऐसी जगह गोदान ना करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको भोगना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात इसी नदी से होते हुए आत्मा को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। मृत्यु के दूत के साथ आत्मा को यह नदी पार करनी होती है, और फिर जीवित अवस्था में किए गए कर्मों के आधार पर यह तय होता है कि बैतरणी नदी पार करने के बाद वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगी या फिर नरक के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरणी नदी का स्वभाव हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। वे लोग जो अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें बैतरणी नदी की यात्रा के दौरान कोई पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में गौदान किया है, उन्हें स्वयं यमदूत नाव में बैठाकर नदी पार करवाते हैं। इस दौरान यह नदी पूरी तरह शांत होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।